गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम देखो तीन तीन टॉपिक पर आपकी चर्चा करेंगे। जैसे काफी लोगों को पहला टॉपिक हमारा रहेगा एक्सपेंडेड फॉर्म। दूसरा रहेगा आपका प्लेस वैल्यू। तीसरा आपका रहेगा फिगर्स, अर्थात किसके, फ्रैक्शंस के। तीन टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक हम लेते हैं अपना, पहले प्लेस वैल्यू आप समझिए, उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म भी आप समझ जाएंगे। तो प्लेस वैल्यू को अगर हम हिंदी पे जाएं तो हिंदी होती है भैया स्थाई मान। स्थाई मान। अब स्थाई मतलब क्या होता है, एक जगह। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन आपको दिया 23140। अब कह दिया गया राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इज 42350। अब हमसे प्रश्न किया है कि इस वैल्यू की हमें क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू, अर्थात हमने ऊपर बता चुके हैं प्लेस वैल्यू की हिंदी होती है स्थाई मान। अब आते हैं, चलो हाँ स्थाई मान। अब जैसे हमने किया 42350, ये हो गया। अब इसको देखो, कुछ नहीं करना, एरो बनाइए। पहले जितनी संख्या है उतने ही क्या करेंगे, एरो बना लेंगे। एरो बना लिया। अब जिसके सामने जो संख्या है उसको उतार दो। इसके सामने 0 है 0, इसके पास 5, ये कहाँ से आई है 3 से, 3 लिख दो। ये कहाँ से 2 से, ये 4 से, लिख दिया। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये 0 है, देखो इसको हम पढ़ेंगे तो वंस, इसको पढ़ेंगे तो टेंस, इसको पढ़ेंगे तो 100, इसको पढ़ेंगे तो 1000, इसको पढ़ेंगे तो 10,000। अर्थात हमारी ये पूरी संख्या क्या लिखी है 42,350। इसका निकालना है। आप लोगों को मालूम है टेंस में हमेशा कितनी संख्याएं ली जाती हैं। आप लोग 10 रुपये लेते हो तो 10 रुपये में 1 और 0 दो संख्याएं हैं, वंस और टेंस। इन दोनों को मिला के हमारा क्या बना है, टेंस। अर्थात इसमें हमें दो संख्या लेनी है। तो पहली तो हमारी 0 कर दिया, वंस में एक संख्या होती है 1 लिख दिया, टेंस में कितनी होती है 2, तो 1 और 2। तो इसके देखो कुछ नहीं करना, बस 0 आपको लगा देना है, 0 लगा दिए, कितना हो गया वंस और टेंस। अब आते हैं हम 3 डिजिट पे। तो ये किसमें है, 100 में। 100 आपको जब मिलते हैं 100 ऐसे लिखा जाता है। तो 100 में देखिए आप टोटल डिजिट आपकी कितनी हैं, 3 हैं। तो अर्थात कितने 0 लगने चाहिए, 3, 2 लगने चाहिए, 1 2 1 2। ये हो गया। अब इसके बाद आता है 1000 जब आपको मिलता है तब आप एक 0 और लगा देते हो। तो जब 1000 लगाओगे तो क्या करोगे, 2 के बाद कितने 0, 3 0 लगा दिए, कितना हो गया 2000। अब आ जाओ इसको, इसका क्या कह रहा है 4 कह रहा है। तो 4 हमारा किस में है, 10,000 में है, ये लिख दिया 10,000। तो 10,000 के लिए हम कितने 0 हो सकता है 1 2 3 4 में क्या करेंगे 4 0 लगा देंगे। ऐसे हो गया एक ट्रिक। अब आते हैं इसी की प्लेस वैल्यू की ट्रिक नंबर 2 में। ट्रिक 2 में क्या करना है, कुछ नहीं करना, 4 2 3 5 0। सबसे पहले काम, ये तो कंपलसरी है सब में, पहले क्या करना है संख्याओं के नीचे से आपको बना लेना है एरो। ये बना लिया, कुछ नहीं करना, जो संख्या दिया है वो उसको आप उसी तरह लिख दो, 3 2 4, ये लिख दिया। अब जिसके बाद जितनी संख्या है उतने 0 लगा दो। 4 है, 4 के बाद कितनी संख्या है 1 2 3 4, कुछ नहीं करना, आप 4 0 लगा दो। लगा दिया, 4 लगाएंगे, 4 लगा दिया। अब इसके बाद कितनी है 2 के बाद कितनी संख्या है, देखो कुछ नहीं करना, नीचे हो गई 4 आ गई। अब 4 के बाद कुछ नहीं करना, एक 0 कम करते चले जाओ, 3 किया। अब यहाँ कुछ नहीं करना, 2 करना, यहाँ 1 यहाँ 0, अर्थात हमारा क्या हुआ, पूरा प्लेस वैल्यू निकल आया। ट्रिक नंबर फर्स्ट आपकी ये है।
आप ये क्या हो गए, ट्रिक नंबर फर्स्ट, और ये क्या हो गए, ट्रिक नंबर सेकेंड। जो दो आपको समझ में आए वो आप अपने कॉपी में या अपने उसमें फॉलो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के लिए नोट कर लीजिए, प्लेस वैल्यू का चेक करिएगा कि आता है कि नहीं। एक संख्या ले लीजिए, पहला 23151। अब इसका आप लोगों का प्लेस वैल्यू होमवर्क से करना है। अब आते हैं हम अपने एक्सपेंडेड फॉर्म में। कुछ नहीं करना, मैथ इज वेरी सिंपल। मैथ क्या है, मैथ बहुत सिंपल है। बस आप लोग इसको क्या करो, आप इसको जितने से सिंपल विधि से आप सीख सकते हो उतने सिंपल विधि से आप इसे सीखो। अब देखो, अब आते हैं फिगर्स फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन किसका होता है, 2/3। अब जैसे ये संख्या लिखी है, इसको हम क्या लिखते हैं, न्यूमेरेटर अर्थात अंश। 3 हमारा किस प्लेस पर है, डिनोमिनेटर अर्थात। जब ये दोनों हो गए तो कुछ नहीं करना, 2/3। अपॉन का मतलब क्या होता है भैया, जब आप लोगों को दो संख्या इस तरह दी हो, काफी लोग ये सोचते हैं कि ये लाइन है। ये लाइन नहीं है, ये अपॉन का भी एक अपना अर्थ होता है। एक इसी में एक एग्जांपल देखिए, जैसे आपको दिया गया 5/10 को आप सिंपलीफाई करिए। तो 5/10 को जब आप सिंपलीफाई करेंगे तो कैसे करते हैं, 5 1 5, 5 2 10, अर्थात क्या करते हैं, 5 का टेबल रीड करते हैं तो किसका है, डिवाइड का है। तो 5 2 10, पूरा कैंसिल हो गया। तब तो हमारा कितना आया, 2 आंसर आया, अर्थात 1/2। अर्थात इसका मतलब क्या है, अर्थात ये जो लाइन का मतलब, ये लाइन नहीं भैया, ये आपकी क्या है, डिवाइड है। में ये क्या है, डिवाइड, अर्थात 2/3। हम इसको जल्दी बोलने के लिए हम क्या करते हैं, 2/3 या 2/3 या 2/3। ऊपर वाली संख्या क्या होती है, अंश। हिंदी अर्थ का पहला अल्फाबेट क्या होता है, आ, इसलिए आ मतलब सबसे ऊपर अर्थात सबसे पहला। तो आ क्या हो जाएगा, आ हमारा प्रथम, अर्थात आ कहीं भी रहेगा तो क्या रहेगा, हमेशा ऊपर रहेगा। और जो हाँ सबसे का में सबसे अंतिम में आता है, इसलिए क्या हो गया, नीचे। जो मॉनिटर होता है वो ऊपर और जो वॉइस होता है वो नीचे। आ गए। अब आते हैं फ्रैक्शन में। जैसे हमको दे दिया भैया ये एक सर्कल है, अब इसमें किसी ने कहा इसके आप फ्रैक्शन निकालिए, इसने निकाल दिया फ्रैक्शन। अब देखिए एक गोला है, मान लो आप लोगों की क्या एक बॉल है खेलने वाली। अब इसका क्या हुआ, इसका आपने फ्रैक्शन किया। अब इसको आपने दो भागों में तोड़ दिया तो क्या हुआ, इसका हम क्या 1/2, अर्थात इस एक गेंद है उसके हमने कितने टुकड़े किए, दो दो टुकड़े किए, अर्थात ये कितना हो गया 1/2। अब देखो ये एक ही गेंद है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जब एक गेंद हमने इसके कितने टुकड़े किए, 4 टुकड़े, तो क्या लिखेंगे 1/4। देखो गेंद तो हमारी एक ही है लेकिन इसके टुकड़े कितने कर रहे हैं, 4, तो क्या हुआ 1/4। अब जैसे हमको दे दिया, ऐसे दे दिया, अब कहोगे इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना। क्या है, एक ही गेंद के अंदर तो है, एक ही सर्कल के अंदर तो है फ्रैक्शन, कुछ नहीं करना, आंख मूंद के लिखना है 1। इसके बाद देखा है कितने पार्ट में डिवाइडेशन है, तो 1 2 3 4, नीचे वाला 5, ये हो गया 1/5। आ गया फ्रैक्शन समझ में। अब आप इसका आप होमवर्क में करिएगा, ये हमें आपको डायग्राम दे रहे हैं, इसका आपको फ्रैक्शन फॉर्म निकालना है। इसका फ्रैक्शन फॉर्म जितना है आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। और एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो पर मिलेगा एक्सपेंडेड फॉर्म। जय हिंद। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमारा चैनल आगे बढ़े और आपको नई ट्रिक के साथ हर सवाल की प्रूविंग सिद्ध की जाए। धन्यवाद।